नमस्कार, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा मेवाड़ के इतिहास में रावल जैतर सिंह के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे रावल तेज सिंह के बारे में। तो रावल तेज सिंह है, देखिएगा रावल तेज सिंह शासक बने थे 1253 ईस्वी के अंदर और 1273 ईस्वी तक शासक रहे हैं। इनका ज्यादा योगदान नहीं है, थोड़ा सा योगदान है, तो देख लेते हैं हम कि इनका क्या योगदान है। रावल तेज सिंह जिन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है परम भट्टारक। उपाधि का नाम है परम भट्टारक। परम भट्टारक इन्होंने एक उपाधि धारण की और दूसरी एक और उपाधि धारण की जिसका नाम है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। और एक और इन्होंने उपाधि धारण की है, एक और उपाधि धारण की जो ये रावल तेज सिंह है, इन्होंने एक परमेश्वर की उपाधि धारण की है, अपने आप को परमेश्वर माना है, परमेश्वर। ये उपाधियां धारण करना अपने आप में एक साबित होता है, ये उपाधियां धारण करना अपने आप में एक साबित होता है कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इनके ऊपर आक्रमण किया था लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो हम लिख सकते हैं दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने आक्रमण किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया लेकिन उस समय जो शासक थे रावल तेज सिंह, और रावल तेज सिंह ने इनका विरोध किया और इनके साथ में संघर्ष किया और उस संघर्ष के अंदर ये रावल तेज सिंह जीत गए और इनको हरा दिया, इनको कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और परमेश्वर की उपाधि धारण की। तब हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली की राजगद्दी पर जो सल्तनत काल है उनसे लोहा लिया है रावल तेज सिंह ने। इन्होंने हार नहीं मानी और एक इनके समय के अंदर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी लिखा गया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो चित्र है, ये जो शैली है, इनके टाइम में लिखा गया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो जैन ग्रंथ के अंदर है और जो ये लिखा गया है, ये इससे ये साबित होता है कि तेज सिंह के समय कला और साहित्य का उन्नति थी। कला और साहित्य की उन्नति थी, या उन्नति का प्रमाण कह सकते हैं। उन्नति का प्रमाण, हमें ये प्रमाण मिलता है कि उस समय कला और साहित्य को भी जगह थी, यानी उनका ये प्रमाण मिला है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये तेज सिंह के समय लिखी गई थी और जो ये लिखी गई थी ये 1260 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। 1260 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। और जो चित्रकार थे एक का नाम था मनोहर। जो चित्रकार थे, इनके 4 या 5 चित्रकारों के नाम मिलते हैं हमें। एक मनोहर, एक गंगाराम, एक एक कृपाराम। ये जो मनोहर है, गंगाराम है, कृपाराम है या साहिबदीन है, ये इनके चित्रकार हैं। इन्होंने इस श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को लिखा था। और इसके बाद में हम अगले जो इनका इतना योगदान है, एक तो इन्होंने 3 उपाधियां धारण की है और
गयासुद्दीन बलबन से इन्होंने लोहा लिया है और एक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी इनके समय लिखी गई, यानी कि कला और साहित्य में इनके समय में उन्नति थी। अब हम अगले रावल के बारे में पढ़ते हैं, अगले जो शासक है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, इनके बाद में इनका पुत्र बनता है, इनके 2 पुत्र हुए हैं। इनका पुत्र है जिसका नाम है रावल समर सिंह। रावल समर सिंह, इनके बाद में शासक बने हैं रावल तेज सिंह से बाद में शासक बने हैं रावल समर सिंह। ये जो रावल समर सिंह है ये शासक बने 1273 ईस्वी में और 1302 तक रहे हैं। 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक रावल समर सिंह है। इनका योगदान इतना ही है कि इन्होंने तुर्कों से गुजरात को मुक्ति दिलाई, यानी कि गुजरात के अंदर तुर्क आ गए थे और इनको तुर्कों को खदेड़ दिया रावल समर सिंह ने। तो लिख सकते हैं हम कि तुर्कों से गुजरात राज्य को मुक्ति दिलाई। तुर्कों से गुजरात को मुक्ति दिलाई और इन्होंने जीवन पर्यंत दिल्ली सल्तनत को दबाए रखा, यानी उनके विरुद्ध संघर्ष किया। दिल्ली सल्तनत थी, यानी कि इनके पिताजी तेज सिंह और इन्होंने दोनों ने अपने जीवन भर दिल्ली सल्तनत के खिलाफ लड़ते रहे। तो लिख सकते हैं कि जीवन पर्यंत दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष किया। जीवन पर्यंत दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष किया। इन्होंने अपनी जीवन पर्यंत दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष किया और इनका इतना ही योगदान है। फिर इनके 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम रतन सिंह और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। इनके पुत्र हुए हैं, 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम रतन सिंह और जो रतन सिंह है वो मेवाड़ के शासक बनेंगे। आगे मेवाड़ के शासक बनेंगे। और दूसरे पुत्र है कुंभकर्ण। जो इनके दूसरे पुत्र है कुंभकर्ण, ये नेपाल में चले जाएंगे और वहां शाही वंश की स्थापना करेंगे। इनके जो 2 पुत्र हैं, एक रतन सिंह और दूसरे हैं कुंभकर्ण है वो नेपाल में शाही वंश की स्थापना करेंगे और रतन सिंह है वो मेवाड़ के शासक बनेंगे। तो जो अगले शासक होंगे हमारे वो रतन सिंह होंगे और रतन सिंह है वही पद्मिनी वाली कहानी, हम जो मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ है, प्रसिद्ध शाखा, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।